ये शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का किसी भी जाति, धर्म, देश या फिर किसी को भी आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है और यहाँ पे थोड़े 18+ मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर आप 18 साल से छोटे हो तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके इस वीडियो को देखना। सो वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो सुमिरे होती है ना, वो शादी वाली जगह पे पहुंच जाती है। वो कुछ भी बोले उससे पहले उसको रियलाइज़ हो जाता है कि वो किस जगह पे है और यहाँ पे वो ऐसी वैसी हरकतें नहीं कर सकती है क्योंकि किसी की शादी का मामला है। इस वजह से वो कहती है कि मैं यहाँ पे किसी से मिलने के लिए आई हूँ, थोड़ी गंभीर आवाज़ में कहती है। तो जो शादी को मैनेज करवाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो कहता है कि आपको किसका काम है। और वो जो सुमिरे होती है वो कहती है कि मैं मिस्सुओं से मिलने के लिए आई हूँ। और सभी के सभी बहुत ज़्यादा हैरान थे। और मिस्सुओ जो होता है ना, उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। और जो युकिको होती है ना, उसको भी समझ में आ जाता है कि यह वही लड़की है जिसकी मिस्सुओ बात कर रहा था। और उसको देखने के बाद वो अपनी तरफ देखती है और कहती है कि शायद से मैं उसके लायक नहीं हूँ। और वो कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। वो अपने मॉम डैड से भी अच्छे से नहीं मिलती है। और उसकी जो मॉम होती है वो कहते हैं कहाँ जा रही हो तुम। फिर वो जो युकिको होती है वो कहती है कुछ नहीं, वॉशरूम जा रही हूँ। और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। जो मिस्सू होता है वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं ही हूँ यहाँ पे। और असल में मिस्सू बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहा होता है क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे सिचुएशन को कैसे संभाले जाए। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो थोड़ा काम होता है और कहता है कि मैंने पता नहीं कितनी कितनी सिचुएशंस को संभाला है बिज़नेस की, लेकिन ये बिज़नेस की सिचुएशन से पूरी तरह से अलग है। पता नहीं इस सिचुएशन को कैसे संभालूं। फिर वो कहता है कि बताइए आपको किसका काम है। और सुमेरे जो होती है ना, मिस्सू का ये टोन सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। और मिस्सू की तरफ हम देखते हैं, वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो युकिको के मॉम डैड को नाराज़ नहीं करना चाहता था। क्योंकि जब मिस्सू यहाँ पे नहीं था ना अपने मॉम डैड के पास, तब युकिको के मॉम डैड ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी, चाहे पैसों के मामले में हो या उनसे अच्छे से बात करने के मामले में हो। और युकिको ने भी उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी। वो युकिको को पहले से नाराज़ कर चुका है। अब वो उनके मॉम डैड को नाराज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले। सुमिरे जो होती है ना, वो भी समझ जाती है और कहते हैं कि बॉस हमें थोड़ा काम है, इस वजह से हमें जाना होगा शादी से। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि कौन सा काम है। सुमिरे जो होती है वो कहती है कि असल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है और हमें जाना ही होगा क्योंकि बड़े बॉस ने साफ साफ कहा है कि मैं आपको लेके ही आऊँ। अगर मैं आपको लेके नहीं गई तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम बाहर जाके रुको, मैं आता हूँ। और जो मिस्सू होता है ना, वो अपने मॉम डैड से मिलता है। उसके मॉम डैड को पता चल चुका था कि ये वही लड़की है, लेकिन उसके जो डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि सच बता दो। फिर मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कौन सा सच, और वो एक्टिंग करने लगता है। फिर जो युकिको की मॉम डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि आखिरकार आप किस सच की बात कर रहे हो। फिर जो मिस्सो की मॉम होती है ना, वो कहती है कि रुक जाओ। और वो सुमिरे को रोक लेते हैं और सुमिरे के आंखों में से आंसू निकलने ही वाले थे, लेकिन वो बाहर जाते पहले रुक जाती है। मिस्सो की मॉम आगे आती है और उस लड़की को अपने पास लेके आती है। और जो मित्सु होता है ना, उसके सामने आके उसको खींच के चाटा दे देती है और कहती है क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है। और उसके डैड को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जो मित्सु की मॉम होती है वो कहती है क्या तुम इतने ज़्यादा डरपोक हो कि कुछ सच नहीं बता सकते हो। फिर जो मित्सु होता है ना, वो कहता है कि मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता था। फिर जो मित्सु की मॉम होती है वो कहती है कि सच छुपा के पहले ही तुम हम सबको नाराज़ कर चुके हो, अब कितना नाराज़ करना चाहते हो। युकिको के मॉम डैड आगे आते हैं और कहते हैं कि आप किस नाराज़गी की बात कर रहे हो। जो मिस्सो के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि वो तो मिस्सो ही बताएगा, मिस्सो बताओ सारा सच। फिर जो मिस्सो होता है ना, वो फिर हिम्मत करता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और वो कहता है कि असल में मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है और मैं दोबारा शादी नहीं कर सकता। और जो मिस्सो के दोस्त, फैमिली मेम्बर्स और युकिको के फैमिली मेम्बर्स और मोहल्ले के जितने भी लोग थे ना, सबके सब बहुत ज़्यादा हैरान थे। और वो सोचे जा रहे थे कि ये मिस्सो क्या बोल रहा है। यहाँ तक कि जिनकी शादी हो रही थी ना, वो और उनके रिलेटिव्स भी हैरान थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है। मिस्सू जो कहता है कि हाँ, मेरी असल में शादी हो चुकी थी और ये जो है ना, वो मेरी सेक्रेटरी नहीं बल्कि मेरी वाइफ है। और वो कहता है कि मैं असल में सब कुछ सच बताने वाला था, लेकिन मैं अपने मॉम डैड को भी हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं सब कुछ सच बताऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो कैसा रिएक्ट करेंगे। इस वजह से मैं धीरे धीरे सब कुछ बताना चाहता था अपने मॉम डैड को। लेकिन आज इस शादी के अंदर मेरी जब शादी की बात आए ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं, क्योंकि मैं अपने मॉम डैड की भी खुशी देख सकता था और युकिको की मॉम डैड की भी खुशी देख सकता था। मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता था। इस वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो युकिको के मॉम डैड होते हैं ना, उनका जो सर होता है ना, वो शर्म से झुक जाता है और वो बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि वो उसकी शादी करवाएंगे।
तभी जो मिचिको होती है ना वो तालियां बजाने लगती है और कहती है कि वाह 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 वाह, मिस्सू मिस्सू मिस्सू। तुमने अपने मॉम डैड को भी बिना बताए शादी कर ली। और वो युकिको के मॉम डैड की तरफ देखते हुए तांस कसती है और वो युकिको को कहती है कि कहाँ गई युकिको, भाग गई क्या। फिर जो युकिको के डैड होते हैं ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी के टाइम पे शांत थे। जो मिस्सू होता है वो कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, चुप हो जाओ। मिचू कहती है कि मैं भला शांत क्यों हो जाऊँ। इन युकिको के मॉम डैड को ही बहुत ज़्यादा सूझी थी कि वो तुम्हारी और तुम्हारे मॉम डैड की मदद करें। असल में तुम्हारे जैसे लोगों को तो मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। जो मिस्सू होता है ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम चुप हो जाओ। मिचिको कहती है कि क्या बिगाड़ लोगे अगर मैं चुप नहीं हुई तो। फिर जो मिस्सू होता है ना वो उसको खींच के चाटा दे देता है और यहाँ पे पूरी तरह से माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। और जो मिचिको के डैड होते हैं ना वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो मिस्सू। मिस्सू कहता है कि पहले शुरुआत किसने की। जो मिस्सू के डैड होते हैं ना वो कहते हैं कि आपका मामला है, हमारा मामला है। फिर जो मिचिको होती है वो कहती है कि मामला तो दिख रहा है, जो कि शादी के बीच में ये सब कुछ हो रहा है। करना है तो घर पे जाके करो ना अपना मामला, किसी और की शादी क्यों बिगाड़ रहे हो। और रही बात मिस्सू तुम्हारी, तो तुमने मुझे चाटा मारा है। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक लड़की के ऊपर हाथ उठा रहे हो। हाँ जानता हूँ कि मुझे लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन ये भी जानता हूँ कि तुम चुप नहीं हो रही थी। अगर तुम्हारे डैड ने ही सबसे पहले तुम पे हाथ उठा लिया होता ना तो मुझे तुम्हारे पे हाथ उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसके डैड का भी सर शर्म से झुक जाता है कि उसकी बेटी ने ये सब कुछ क्या कर दिया था। मिची को कुछ बोले उससे पहले ही जो उसके डैड होते हैं ना वो उसका मुंह बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि क्या मेरी नाक कटवाओगी, चलो यहाँ से। और वो उसको खींच के ले जाते हैं। युकिको के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि मिस्सू क्या तुम सच कह रहे हो, बिल्कुल भी मजाक मत करना, यह मजाक का समय नहीं है। मिस्सू कहता है कि हाँ सच कह रहा हूँ, बिल्कुल भी झूठ नहीं है। और जो युकिको होती है ना वो वहाँ पे नहीं होती है। उसको देख के युकिको के मॉम को समझ में आ जाता है कि युकिको क्यों वहाँ पे नहीं है और उसकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे थे। असल में उसने उन सारी बातों को इग्नोर किया था, लेकिन अब उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। युकिको की जो डैड होते हैं ना वो कहते हैं कि सच में तुमने हमें सच में बहुत ज़्यादा नाराज़ कर लिया है। अगर ये सब कुछ तुम पहले ही बता देते तो ये सब कुछ नहीं होता। और फिर युकिको के डैड कहते हैं कि शायद से मेरी ही गलती है। अगर तुमने अपने मॉम डैड को ही कम से कम पहले बता दिया होता ना तो ये सब कुछ नहीं होता। खैर क्या ही कह सकते हैं। और वो लोग भी वहाँ शादी से जाने लगते हैं। मित्सुओ जो होता है ना वो उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते और वो लोग चले जाते हैं। मित्सुओ जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा दुखी था और वो सुमिरे की तरफ देखता है, लेकिन सुमिरे कुछ भी नहीं बोलती है और उसकी तरफ देखती भी नहीं है। मित्सुओ जानता है कि उसने सबको नाराज़ कर लिया है। वो सब कुछ ठीक करना चाहता था लेकिन कर भी नहीं पा रहा था, कुछ भी सब कुछ ठीक नहीं कर पा रहा था। इतनी ताकत, इतना पैसा, इतना नॉलेज होने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सिचुएशन कभी कभी ऐसी आ जाती है कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। हमारे पास चाहे कुछ भी क्यों ना हो तब भी हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। जो हो चुका है वो हो चुका है। इस वजह से मिस्सू जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और फिर वो अपने मॉम डैड की तरफ देखता है, लेकिन उसके जो मॉम डैड होते हैं ना वो सुमेरे के पास जाते हैं। और जो मिस्सू की मॉम होती है वो कहती है कि चलो घर पे जाके बात करते हैं। और जो मिस्सू होता है ना उसको पता चल चुका था कि क्या हो रहा है। इस वजह से वो जो जिसकी शादी हो रही थी ना उन दूल्हा दुल्हन के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना दोस्त, मेरी वजह से तुम्हारी शादी बिगड़ रही है। फिर उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि नहीं नहीं मिस्सू, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है और ये छोटी सी चीज़ तो कुछ भी नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्सू कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक तो हो ही जाएगा। फिर मिस्सू का जो दोस्त होता है वो कहता है कि यार सच में तुम छुपे रुस्ते हो यार, तुमने हमें बताया भी नहीं यार, तुम्हारी पहले से ही शादी हो चुकी है। यार हमें लगा था कि हम तुम्हारी शादी में अच्छे से नाचेंगे गाएंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन तुमने तो पहले से ही शादी कर ली। और जो मिस्सू के मोहल्ले वाले जो दोस्त लोग होते हैं ना वो मिस्सू के ऊपर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि साले तूने अपनी शादी के बारे में कुछ बताया नहीं। और गाइस वो मिस्सू की पिटाई करने लग जाते हैं, मतलब कि मजाक मजाक में पिटाई कर रहे थे। मिस्सू कहता है कि हाँ हाँ दोबारा जब शादी करूँगा ना तब जरूर बुलाऊंगा। और सभी के सभी फिर से हैरान हो जाते हैं। फिर मिस्सू कहता है कि मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मिस्सू मेरे से जब फिर से शादी करूंगा ना तब मैं बताऊंगा तुम सबको और तुम सबको बुलाऊंगा। फिर उसके दोस्त लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसको कहते हैं जा भाभी बुला रही है और उसको लात मार के भेजते हैं। मिस्सू फिर सुमिरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि सुमिरे वहाँ पे थे ही नहीं और उसके मॉम डैड भी वहाँ पे नहीं थे। वो समझ जाता है कि शायद सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो चुकी है। उसको नहीं समझ में आता है कि वो उस सिचुएशन को कैसे संभाले। और हम दूसरे सीन में देखते हैं जो राहुल और जो जॉय होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो जॉय होता है वो कहता है कि यार दोस्त मैंने करने में तो कर दी सारी गड़बड़, लेकिन अब इसको ठीक कैसे करूँ। राहुल होता है ना वो कुछ भी नहीं बोलता है और किसी को फ़ोन लगाता है
और कहता है कि हेलो दोस्त, तुम्हारे हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर कोई 5 स्टार बेड खाली पड़ा होगा क्या? फिर उसका दोस्त कहता है कि 5 स्टार तो नहीं, लेकिन 3 स्टार बेड अवेलेबल है। फिर जो वो दोस्त होता है ना, वो राहुल, वो कहता है कि ठीक है, तुम इंतज़ाम करवा देना, कोई आने वाला है बहुत जल्द। फिर वो कहता है कि ठीक है, तुम भेजो उसे, और जल्दी से जल्दी अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं यहाँ के डॉक्टर की टीम को भेजता हूँ और एम्बुलेंस को भी भेजता हूँ। फिर राहुल कहता है कि अभी के टाइम पे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ज़रूरत पड़ने वाली है। सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आता है। राहुल कहता है कि मैं जितना कह रहा हूँ उतना समझ लूँ। और हाँ, हर एक की एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की टीम को बिठाना। हो सकता है कि हड्डी टूट जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, हो सकता है दांत टूट जाए, आंखें सूज जाए, कान से खून निकलने लगे, नाक टूट जाए, हो सकता है कि इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं, बहुत सारी इंजरीज हो सकती है, या हो सकता है कि पिछवाड़ा ही ना बचे। कुछ भी हो सकता है। इस वजह से हर एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की टीम बैठा देना। सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो हाँ में जवाब देता है। और जो राहुल होता है ना, वो फ़ोन काट देता है। लेकिन जैसे वो जॉय की तरफ देखता है ना, तो जॉय बहुत ज़्यादा दूर निकल चुका था, यानी वो राहुल से डर के भाग रहा था। और कहता है कि भाई तुझे बताना है तो बता दे, मैं देश छोड़ के जा रहा हूँ, बाय। गाइस वीडियो बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस प्लीज़ स्किप मत करना, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है। गाइस मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन गाइस मैं आपसे सपोर्ट मांग रहा हूँ। मैं सपोर्ट के तौर पे ये चाहता हूँ कि आप लोग गाइस मेरी ऑल गेमिंग वाली चैनल को सपोर्ट कीजिए। उसके अंदर एक नई सीरीज़ चल रही है, परमैन द ओनर ऑफ मिस्ट्रिक वर्ल्ड। गाइस ये बहुत ज़्यादा कमाल की सीरीज़ है। शुरुआत में आपको थोड़ी बोरिंग लगेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल की सीरीज़ है। और उसका मैंने होल वीडियो भी डाल दिया है। जिसने उसको उस सीरीज़ को देखा है ना, वो गाइस फिर से उस सीरीज़ को देखिए, ताकि गाइस मेरा वॉच आवर पूरा हो सके। और जिसने नहीं देखा है ना, वो गाइस पूरा देखिए गाइस। हो सके तो मेरा वॉच आवर पूरा करवाने की कोशिश कीजिए गाइस, और उस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ज़्यादा वीडियो नहीं आने वाले, क्योंकि ये चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है। इस वजह से वो चैनल के ऊपर सपोर्ट मांग रहा हूँ।